प्रश्न 1। यदि द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणाकार √3 और 1/√3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले शून्यकों का योग दिया है √3। शून्यकों का योग को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। फिर हमें शून्यकों का गुणाकार दिया है 1/√3। तो शून्यकों का गुणाकार का मतलब अल्फ़ा गुणा बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। और शून्यकों का गुणाकार हमें दिया है 1/√3। अब हमें यहाँ से a b c का मान फाइंड करना है कंपेयर करके। ओके, तो देखो सबसे पहले a, यहाँ पर a का मान है √3 और यहाँ पर a का मान है √3 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है। ओके, तो यहाँ पर a का मान है 1। ओके, अब यहाँ पर a का मान है √3, यहाँ पर a का मान है 1, लेकिन हमें दोनों जगह √3 चाहिए। a का मान सेम होना चाहिए ना, अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें a का मान √3 चाहिए। ओके, तो यहाँ पर √3 से गुणा किया तो ये आ गया √3। अब यहाँ पर √3 को √3 से गुणा करेंगे। देखो √3 गुणा √3 बराबर होता है 3 के, क्योंकि जब दोनों नंबर एक जैसे हों, दोनों नंबर रूट में हों और गुणा हो रहे हों तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे √4 गुणा √4 आंसर आएगा 4। ओके, तो इसी प्रकार √3 गुणा √3 हो गया 3 और यहाँ पर सूत्र में माइनस है, ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर a का मान √3 और यहाँ पर भी देखो a का मान हो गया √3, तो a का मान आ गया अब √3। अब b की बात करते हैं तो b, ये b है, b का मान हो गया -3। ओके, ये वाला -3 और c का मान है 1, तो c का मान हो गया 1। ठीक है, अब ये है द्विघात बनाने का द्विघात बहुपद का सूत्र। तो यहाँ पे a की जगह √3, b की जगह -3 और c की जगह 1। ये बन गया द्विघात बहुपद। प्रश्न 2। यदि p और q ये द्विघात बहुपद mx² - 5x + n के शून्य हो तथा p + q बराबर है p गुणा q बराबर 10 हो, इसको ध्यान से हमें करना है। ओके, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है ये। ओके, तो यहाँ से a बराबर हो गया m, b का मान है -5 और c है n। ओके, और शून्य हमें दिए हैं p और q, a b c ये है। ठीक है, अब शून्यों का योग यानी कि शून्य हमें दिए हैं p और q, तो शून्यों का योग यानी कि यहाँ पर प्लस शून्यों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो ये वाला माइनस यहाँ पर, b का मान है -5, a का मान है m, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 5/m। शून्यों का योग 5/m आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, देखो ये शून्यों का योग है ना, p + q शून्य है और शून्यों का योग हमें दिया है 10। ठीक है, तो शून्यों का योग हमें 10 दिया है और यहाँ पर हमने सूत्र लगाकर फाइंड किया 5/m, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। ठीक है, 5/m बराबर 10। m यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। अब 10 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग होगा। दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10।
तो m का मान आ गया 1/2। अब शून्यों का गुणाकार यानी कि p गुणा q, ये हमारे शून्य हैं। ओके, तो शून्यों का गुणाकार का सूत्र होता है c/a। c का मान है n, a का मान है m। ओके, लेकिन हमें दिया है शून्यों का गुणाकार भी 10 है, शून्यों का योग भी 10 है और शून्यों का गुणाकार भी 10 है। ओके, तो शून्यों का गुणाकार हमें 10 दिया है। शून्यों का गुणाकार हमने सूत्र से फाइंड किया n/m, और शून्यों का गुणाकार हमें जो दिया है वो है 10 है। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे, n/m बराबर 10। पीछे हमने m का मान फाइंड किया है 1/2, तो m की जगह यहाँ 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब 1/2 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा होगा। क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो n बराबर आ गया 5 गुणा में 1, 5 एकम 5, n का मान आ गया 5। इस प्रकार n का मान 5, m का मान है 1/2। प्रश्न 3, शून्य का योग और गुणाकार √2, 1/3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का योग हमें दिया है √2, शून्यकों का गुणाकार हमें दिया है 1/3 और सूत्र होता है c/a। तो यहाँ से हमें a, b, c का मान फाइंड करना है कंपेयर करके। ओके, तो देखो यहाँ पर a का मान है 1 और यहाँ पर a का मान है 3, तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें a की जगह 3 चाहिए। तो यहाँ पर 3 से √2 को गुणा किया तो ये हो गया 3√2 और यहाँ पर 3 एकम 3। अब जो ये सूत्र का माइनस है वो यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो a का मान यहाँ पर भी 3, a का मान यहाँ पर भी 3, a बराबर 3। अब b का मान हो गया ये, यानी कि -3√2 और c का मान है 1। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। a का मान है 3, b का मान है -3√2, c का मान है 1। ये बन गया द्विघात बहुपद। प्रश्न 4, शून्यक का योग और गुणाकार -1/4 और 1/4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, तो शून्यकों का योग हमें दिया है -1/4 और सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का गुणाकार हमें दिया है 1/4, सूत्र होता है c/a। अब कंपेयर करके यहाँ से हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो a बराबर हो गया 4। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर है 1 तो b बराबर 1 और c बराबर भी है 1। ओके, अब ये है द्विघात बहुपद का सूत्र। a का मान है 4, b का मान है 1 नहीं लिखना होता है और c का मान है 1। ये बन गया द्विघात बहुपद। प्रश्न 5, शून्यक का योग और गुणाकार 3 + √2 और 3 - √2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा है यहाँ पर ये पूरी वैल्यू और हम यहाँ पर योग कर रहे हैं। ठीक है, और b यानी कि बीटा है ये पूरी वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू एज इट इज़, यहाँ पर प्लस 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 माइनस माइनस, इस प्रकार हमने ब्रैकेट हटा दिए। अब ये +√2
ये -√2, ये हो गया कैंसिल। 3 + 3 हो गया 6। शून्यकों का योग आ गया 6। ओके, अब शून्यों का गुणाकार यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो अल्फ़ा गुणा बीटा। अब यहाँ पर सूत्र बन रहा है a + b, a - b का। देखो ये a है तो ये b है, ये a है तो ये b है। a + b, a - b का सूत्र होता है a² - b²। तो a का मान दोनों जगह पर है 3, है ना, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर b का मान है, देखो ये b का मान है, ये b का मान है, b का मान है √2 और यहाँ पर लगाना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 2, 9 - 2 हो गया 7। ये आ गया शून्यों का गुणाकार। शून्यकों का योग आया है 6। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का गुणाकार आया है 7। शून्यकों का गुणाकार का सूत्र होता है c/a। यहाँ से हमें a b c का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ a की जगह कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, यहाँ पर भी a की जगह कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, तो a का मान आ गया 1। अब b, ये जो माइनस है ये यहाँ पर लग जाएगा, तो b का मान हो गया -6। अब c का मान है 7। ये है द्विघात बहुपद का सूत्र। a की जगह 1, b की जगह -6 और c की जगह 7। ये बन गया द्विघात बहुपद। प्रश्न 6, शून्यक का योग और गुणाकार √5 और 3/4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग हमें दिया है √5, शून्यकों का गुणाकार हमें दिया है 3/4। यहाँ से कंपेयर करके हमें a b c का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर a का मान है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर a का मान है 4, तो यहाँ पर भी हमें a का मान 4 चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें ऊपर नीचे 4 से करना होगा गुणा। ओके, तो √5 को 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4√5। ओके, 4 एकम 4, और जो ये सूत्र का माइनस है उसको यहाँ पर लगा देंगे। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का गुणाकार का सूत्र होता है c/a। अब यहाँ पर a 4 है और यहाँ पर भी a का मान हो गया 4। अब बात करते हैं b की, तो b का मान है -4√5 और c का मान है 3। a का मान 4, b का मान -4√5, c का मान 3। ओके, अब ये है द्विघात बहुपद का सूत्र। a की जगह 4, b की जगह -4√5, c की जगह 3। ये बन गया द्विघात बहुपद। प्रश्न 7, यदि -3 ये बहुपद p of x बराबर दिस का शून्यक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस a का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर -3 हमें x का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले x की जगह हम -3 पुट करेंगे। x की जगह -3, x की जगह -3, x की जगह -3। ओके, क्योंकि हमें -3 जो है वो x का मान दिया हुआ है। अब इसे करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले पावर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे। -3 की पावर 3 है, यानी कि -3 गुणा -3 गुणा -3। -3 की पावर 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, लेकिन ये वाला माइनस बचा हुआ है, इसको यहाँ 27 के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो -3 की पावर 3 का आंसर आ गया -27। अब यहाँ पर है -3 की पावर 2, इसका मतलब -3 गुणा -3।
माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिया 9, -3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3a प्लस 60। अब जो ये -3a है, नहीं अभी नहीं, ये -27, 12 निम्न 108 यहाँ पर एज इट इज़। अब जो ये -3a है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +3a हो जाएगा, ये रहा। ओके, बाकी एज इट इज़। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो माइनस प्लस होता है माइनस, 108 में से 27 को घटाएंगे तो आएगा 81 यहाँ पर, प्लस 60। अब दोनों संख्या प्लस की है तो प्लस कर दो, 81 प्लस 60 हो गया 141। 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा। 3 से 141 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 47। ए का मान आ गया 47। प्रश्न 8, शून्य का योग और गुणाकार -3 और 2 हो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें -3 दिया है और शून्यकों का गुणाकार हमें 2 दिया है। ये है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखो x² की जगह x², यहाँ पर माइनस, ये है शून्यों का योग जो हमें दिया है -3, तो यहाँ -3, यहाँ पर x, फिर प्लस, फिर शून्यकों का गुणाकार का मान है 2, तो यहाँ इसकी जगह 2 लिख देंगे। ओके, x² माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3x प्लस 2, ये बन गया द्विघात बहुपद। प्रश्न 9, जांच कीजिए कि 3 - 1 ये त्रिघात बहुपद p ऑफ x दिस के शून्य है। ये एक त्रिघात बहुपद है, इसके लिए 3 मान दिए गए हैं और हमें जांच करनी है कि ये तीनों मान क्या इस त्रिघात बहुपद के शून्य हैं या नहीं हैं। ओके, तो सबसे पहला मान दिया है 3, यानी कि x की जगह हमें 3 पुट करना है। x की जगह 3, x की जगह 3, x की जगह 3। अब सबसे पहले पावर्स को यहाँ से हटाएंगे। ओके, 3 की पावर 3, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 होता है 9, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 11 तिया 33 और यहाँ पर -3। ओके, अब 27 तिया 81, 5 निम 45 और ये एज इट इज़। ओके ना, अब इसे करना है सिंप्लीफाई, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 81 - 45 ये रहा 36 होता है, बाकी ये एज इट इज़। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 36 में से 33 को माइनस किया 3, और ये वाला 3 यहाँ पर, 3 में से 3 को माइनस करो तो 0। अब क्योंकि हमने जब x की जगह 3 पुट किया तो आंसर मिला है 0, इसका मतलब है कि 3 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्य है। देखो सॉल्व करके 0 आ गया, इसका मतलब 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्य है। अब -1 और -1/3 को भी चेक करना है। अगली वैल्यू है x की जगह हमें -1 पुट करना है। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले पावर्स को रिमूव करना है। -1 की पावर है 3, देखो -1 गुणा -1 गुणा -1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, लेकिन ये वाला माइनस जो बचा है वो आंसर में आएगा। -1 की पावर 3 का आंसर आ गया -1। फिर है -1 का स्क्वायर, तो -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 एकम 1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, और यहाँ पर
माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11 और ये -3। अब 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5 माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस 11 और -3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 हो गया -8। निशान हमेशा बड़े नंबर का आता है और ये एज इट इज़। ओके, अब माइनस प्लस माइनस, 11 में से 8 गया तो प्लस का 3 और ये वाला -3 यहाँ पर, 3 में से 3 गया तो 0। इसका मतलब है जब हमने x की जगह -1 पुट किया तो आंसर आया 0। इसका मतलब ये है कि -1 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्य है। अब हमें तीसरा नंबर चेक करना है, -1/3। अब हमें x की जगह -1/3 पुट करना है। x की जगह -1/3, x की जगह -1/3, x की जगह -1/3। अब सबसे पहले पावर्स को हटाएंगे तो देखो -1/3 की पावर 3 है, यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही होता है। तो 1 की पावर 3 यानी कि 1 आ गया, लेकिन 3 की पावर भी 3 है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। लेकिन इनके साथ माइनस भी है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, एक बार माइनस बचा है, इसको आंसर में लिख देंगे। तो -1/3 की घात 3 का आंसर आ गया -1/27। अब -1/3 की घात 2 है। 1 की घात कितनी भी हो 1 ही होता है। 3 की घात 2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9। देखो ऐसे, -3 गुणा -3, साथ में माइनस है उसको भूलना नहीं है। माइनस से माइनस कट, 3 तिया 9। -1/3 की स्क्वायर का आंसर आ गया 1/9। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11 और ये वाला 3 और यहाँ -3। ओके, पावर्स हट चुकी हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 5 एकम 5 और ये एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहे हैं। 3 एकम 3, 3 निम 27, -1/9 आ गया। ठीक है, ये आ गया -1/9। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख देंगे 9 और ऊपर है -1, यहाँ पर -1, ये -5, -1 -5। ओके, बाकी एज इट इज़ अभी चल रहा है। माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 -6/9। ओके, अब ये दोनों अभी एज इट इज़, ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, -2/3 आ गया, -2/3 बाकी एज इट इज़। अब आप देख सकते हो अगेन इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो एक बार 3 लिख देंगे। यहाँ पर -2 प्लस और ये 11। ओके, और ये वाला -3 यहाँ पर। 11 में से 2 गया, 11 में से 2 माइनस किया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया 3 - 3। 3 में से 3 गया तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये है कि -1/3 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्य है, क्योंकि सॉल्व करने पर आंसर आया है 0। प्रश्न 10, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और सहगुणक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले इसके गुणनखंड करने होंगे, तो -4s की जगह हम लिख सकते हैं -2s - 2s। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 2 हो गया 4, तो 4s की जगह ये हमने लिख दिया।
अब इनमें से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों संख्याओं में से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन होगा 2s, अंदर बचेगा 2s माइनस 1, जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 हो सकता है। ओके, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया -1। अब एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 ये वाला, यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट रखेंगे। ये -1 है, इधर आके +1, 2 यहाँ गुणा हो रहा है s के साथ, इधर जाके भाग में चला जाएगा। s का मान आ गया 1/2। अब हमें संबंध के सत्यता की जांच करनी है। s का मान 1/2 आया है, तो ये है द्विघात बहुपद। इसके शून्यक आए हैं 1/2 और 1/2। शून्यकों का योग यानी कि इन दोनों का योग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2। अब इसका लेंगे एलसीएम यानी कि तिरछी और छेदों की गुणा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब छेदों की गुणा, 2 दूनी 4, 2 + 2 = 4 और यहाँ पर भी है 4। ओके, अब शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। देखो ये a है, ये b है और ये c है। ओके, तो -b, तो माइनस आ गया सूत्र से, और b की जगह पर क्या है, यहाँ पर है s के साथ -4, तो ये हो जाएगा -4। ये जो माइनस है ये सूत्र से यहाँ पर लगा दिया। अपॉन में है a, तो a का मान क्या है 4, तो यहाँ पर है 4। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो ये शून्य है, इनके गुणनफल कर दो। 1/2 गुणा 1/2, यहाँ पर योग किया था, यहाँ गुणा कर रहे हैं। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। ओके, तो c क्या है, यहाँ पर c है 1, तो ये 1 आ गया, और a क्या है 4, तो 1/4। यहाँ पे जो c है उसको अचर पद कहते हैं और जो a है उसको s² का गुणांक कहते हैं। तो आंसर आ गया 1/4। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न 11, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो ये द्विघात बहुपद है। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। ट्रिक है, देखो t² तो t² ही रहेगा, इस 15 पे हम रूट और स्क्वायर लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर लगा दिया है 15 पर। अब ये एक सूत्र बन चुका है a² - b² का, जो होता है a + b a - b। तो यहाँ पर a है t और b है √15। ओके, तो a की जगह t, b की जगह √15, a की जगह t, b की जगह √15। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। देखो t + √15 = 0, ये प्लस √15 है, इधर आके -√15, फिर t - √15 = 0, ये -√15 है, इधर आके +√15, ये आ गए t के मान यानी कि 0। अब हमें संबंध के सत्यता की जांच करनी है। ये है द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद कंप्लीट नहीं है। देखो यहाँ t² तो है पर t का मान नहीं है, तो हम इसे इस तरह से बना लेंगे सम को समझने के लिए। t² + 0t, t वाला नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम 0t लिख सकते हैं, और माइनस में ये वाला 15। अब ये कंप्लीट द्विघात बहुपद बन चुका है। इसके शून्यक आए हैं -√15 + √15। शून्यकों का योग, ये शून्यक हैं, इनका योग कर देंगे।
-√15 प्लस √15, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो देखो, तो ये है a, t² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, और ये है b का मतलब है ये 0 है, ओके। और मतलब कि b का मान है 0, ये b का मान है 0, और ये है c का मान है -15, ओके। शून्यकों के योग का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ से देखो, b का मान आ रहा है 0, तो यहाँ पर तो 0 ही है ना। और ये वाला माइनस सूत्र से गया, और नीचे क्या होता है a, तो a का मान है 1, ओके। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि b की जगह 0 है और a की जगह 1 है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो ये शून्यक हैं, इनका गुणनफल करेंगे, तो गुणा कर दिया, ओके। अब दोनों नंबर सेम हैं, दोनों रूट में हैं और दोनों गुणा हो रहे हैं, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो देखो, c है यहाँ पर -15, यहाँ पर भी -15 है, और a है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी तो 1 है, -15 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है ना। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पर मैच हो रही हैं। c को यहाँ पे अचर पद कहते हैं। प्रश्न 12, यदि अल्फा और बीटा ये बहुपद p ऑफ x दिस के शून्य हो तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो ये हमें द्विघात बहुपद दिया है, शून्य है a और b, तो यहाँ से हम कंपेयर करके a b c का मान ले सकते हैं। a बराबर है 3, b बराबर है -14, c बराबर है 15, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। ये वाला माइनस यहाँ पर, b का मान है -14, a का मान है 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 14/3। शून्यकों का योग आ गया 14/3। अब शून्यकों का गुणाकार का सूत्र होता है c/a। c है 15, a है 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। शून्यकों का गुणनफल आ गया 5। अब हमें a² + b² का मान ज्ञात करना है, तो ये हमें ट्रिक से फाइंड करना होगा। देखो, हम सब ने सूत्र पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। हमें a² + b² फाइंड करना है, तो ये जो +2ab है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया a² + b² जो हमें फाइंड करना है, ओके। अब a + b का मतलब है शून्यकों का योग, जो हमने फाइंड किया है 14/3, और यहाँ पर है स्क्वायर, ये -2 सूत्र का a गुणा b यानी कि शून्यकों का गुणनफल का आंसर आया है हमारा 5। तो a गुणा b की जगह हम 5 लिख देंगे। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 14 का स्क्वायर करना है और 3 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। देखो 14 है ना, यहाँ पे 14 का स्क्वायर करना है, और नीचे 3 है, 3 का भी स्क्वायर करना है। 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर, और ये जो है 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि इसकी तिरछी गुणा कर देंगे। ये 196, 9 धाम 90, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 तो है, 9 एकम 9। 196 माइनस 90 करेंगे, 106 आएगा, अपॉन में है ये वाला 9, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये आ गया a² + b² का मान। क्या आ गया? ये आ गया, ओके। प्रश्न 13,
द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणाकार 9 और 14 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर शून्यों का योग दिया है 9। शून्यों के योग का सूत्र होता है -b/a और शून्यों का गुणाकार दिया है 14। शून्यों के गुणाकार का सूत्र होता है c/a। अब यहाँ से कंपेयर करके हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर a बराबर है 1, 9 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है। यहाँ पर 14 के नीचे ये है 1, 14 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, तो दोनों जगह a का मान आ गया 1। अब b का मान है 9। ओके, और जो ये सूत्र का माइनस है ये इसके साथ लग जाएगा, तो b का मान -9 और c का मान है 14। ओके, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो यहाँ पर a की जगह है 1 हम नहीं लिखते हैं, b का मान है -9, c का मान है 14। ये बन गया द्विघात बहुपद।